बादलों की घनघोर गर्जना को सुनकर छोटे पक्षी अपने घोंसलों में छुप जाते हैं और बाज इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में आसमान की लंबी उड़ान भरता है। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो आपसे जबरदस्ती काम करवाता है वो लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है जो आपके अंदर मोटिवेशन डालता है, आपको आपकी शक्ति याद दिलाता है और फिर आप उसकी उम्मीद से अधिक उसको कर देते हैं। वो लीडर होता है। आज का हमारा टॉपिक लीडरशिप पर है। हम आज लीडरशिप पर चर्चा करेंगे। लीडरशिप होती क्या है, डेवलप कैसे होती है, किसके अंदर होती है, कौन सबसे सफल लीडर होता है। इफ यू सर्च अ बेटर लीडर देन यू फाइंड अ बेस्ट लिसनर। एक अच्छा लीडर ही एक अच्छा श्रोता होता है, जो जितना अच्छा सुनता है वो उतना अच्छा बोल सकता है, उतना अच्छा वक्ता होता है। लीडर के अंदर कम्युनिकेशन क्वालिटी बेस्ट टाइप, बेस्ट क्लास की होती है। ये टॉपिक मैं आपको भगवत गीता के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को, गांडीवधारी अर्जुन के रथ को कुरुक्षेत्र में लेके गए, कुरुक्षेत्र में पहुंचने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे युद्ध भूमि के मध्य में ले चलो, जिससे मैं इन सबको देख सकूं जो कि मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। ये जो लोग मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं, मैं इन्हें देखना चाहता हूं। हे माधव, मेरे रथ को इनके बीच में ले चलो। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले जाते हैं और अर्जुन सभी को देखते हैं। वहां सभी को देखते हैं तो दृष्टवेनम स्वजनम कृष्णा युयुस्तम समुपस्थितम शीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इन सभी को देखकर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, ये जो सभी मेरे सामने मुझसे लड़ने के लिए खड़े हैं, युद्ध भूमि में खड़े हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे तात हैं, सभी मेरे स्वजन हैं। मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा? इन्हें देखकर मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूखा हुआ जा रहा है, सूखता जा रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। अर्थात मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, इन्हें मारकर मुझे वो राज्य मिलेगा, वो मेरे किस काम का? मैं अगर इस युद्ध में जीता तब भी हारा और हारा तब भी हारा, तो इससे अच्छा है कि मैं ये युद्ध ना करूं। मैं किस लिए ये युद्ध करूं? अपनों को मार के मुझे क्या मिलेगा? जो राज्य मिलेगा अपनों के रक्त में सना हुआ राज्य मिलेगा। इस राज की मुझे तनिक भी लालसा नहीं है। इससे अच्छा मैं जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूंगा, पर इन्हें नहीं मारूंगा, इनसे युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद लगातार अर्जुन अपनी व्यथा बताते जाते हैं। गीता का प्रथम अध्याय संपूर्ण अर्जुन बोलते जाते हैं, अर्जुन बोलते जाते हैं। अर्जुन और कृष्ण सुन रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं, फिर अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं। अर्जुन बोलते जाते हैं, पूरा एक अध्याय बोलते हैं और कृष्ण सिर्फ लिसनर बने हुए हैं उस टाइम पे। देखिए, एक अच्छे लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वह एक बड़ा लिसनर होता है, एक अच्छा लिसनर होता है, सबसे अच्छा श्रोता होता है। लीडर बहुत अच्छी तरह सुनता है, तब वह बाद में उसका सॉल्यूशन देता है। जवाब देने के लिए नहीं सुनता, सॉल्यूशन देने के लिए। लीडर सॉल्यूशन देने के लिए सुनता है। प्रथम अध्याय खत्म होते ही अर्जुन बोल बोल के जब अर्जुन शांत हो गए, अर्जुन बिल्कुल हार गए, थक गए, बिल्कुल शांत हो गए, तब उन्होंने अपनी डोरी पकड़ा दी श्री कृष्ण के हाथ कि हे प्रभु, अब आपके हाथ में मेरी डोरी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे करना क्या है और मैं क्या करूं, मुझे करना क्या चाहिए, अब आप मुझे लीड करेंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ, हो गया, ठीक है, अब आपका हो गया, अब मेरा सुनो। अब श्री कृष्ण शुरू करते हैं, उन्हें मोटिवेट करना शुरू करते हैं, उन्हें सारी सच्चाई से अवगत कराते हैं। पूरा 17 अध्याय श्री कृष्ण बोलते रह जाते हैं, बोलते रह जाते हैं, बोलते रह जाते हैं और अर्जुन सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। 17 अध्याय खत्म होने के बाद अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, अब मेरे अंदर का मोह नाश हो गया है, मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है, अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। ये होती है एक लीडरशिप क्वालिटी। श्री कृष्ण अगर चाहते तो बीच में ही अर्जुन को रोक सकते थे, चुप, अब मैं बोलता हूं, लेकिन पूरा एक अध्याय उनको बोलने दिए। पहले उनके अंदर की व्यथा को समझे। देखिए, डॉक्टर आपकी बीमारी को पहले समझता है, आपकी बीमारी को पूछता है, उसको पहले ऑब्जर्व करता है, समझता है। एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपकी बीमारी को पहले आपसे पूछता है, हर तरह से आपकी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या क्या लक्षण आपको दिख रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सब कुछ पूछता है। उसके बाद आपको दवा देता है, उसके बाद बताना शुरू करता है इसकी दवा क्या है। तो श्री कृष्ण ऑब्जर्व कर रहे थे, पहले पूरा ऑब्जर्व किया, बोलते जा बोलते जा बोलते जा, सारा कुछ उगल दिया जब अर्जुन ने, जो भी उनके अंदर था। इसके बाद कृष्ण ने अपना नया डाला। लीडरशिप
इज़ अ पावर। इस पावर के 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 रिकॉग्निशन, नंबर 3 इंप्रेशन। कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन, इंप्रेशन, 3 भागों में, 3 स्टेप्स में आपका लीडरशिप जो है जनरेट होता है। नंबर 1 है कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। वो जब बोलता है तो सामने वाला सिर्फ और सिर्फ सुनता है, क्योंकि लीडर की बातों में सामने वाले की या तो कुछ उसे सॉल्यूशन मिलता है या उसे कुछ नॉलेज मिलता है। और आपको इंसान तभी सुनता है जब उसे उसका सॉल्यूशन मिलेगा या कुछ उस प्रकार की उसको नॉलेज मिलेगी। नंबर 2 रिकॉग्निशन। एक अच्छे कार्य को समाज सराहता है और उस कार्य को करने वाले का सम्मान करता है। एक लीडर अपने नाम से लीडर नहीं बनता, अपने पद से लीडर नहीं बनता, वह अपने काम से लीडर बनता है। उसके काम की सराहना होती है और काम से वह लीडर, उसकी पहचान होती है। देखिए, तीसरा टॉपिक है इंप्रेशन। आप किसी से मिलते हैं तो सामने वाला आपको, आपके मिलने की कला को देखता है। आप उससे मिलते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? देखिए, कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। आप उससे क्या इंप्रेशन देते हैं? आप चलिए, आप जो भी इंप्रेशन देते हो, लेकिन वो आपको आपके इंप्रेशन से जज करता है, फर्स्ट इंप्रेशन से आपको जज करता है। एक अच्छा लीडर जो होता है, वो उसके मिलने की कला, अगले वाले से जिस प्रकार से वो मुस्कुरा कर हाथ मिलाता है और उसका नाम पूछता है, नाम पूछने की कला और विदा लेने की उसके तरीके को इंसान याद रखता है और वो उसके माइंड में उतर जाता है, उससे उसका अच्छापन दिखता है। एक फिलोसोफर ने क्या खूब कहा है लीडरशिप पर कि अगर एक शेर की सेना का नेतृत्व एक कुत्ता कर रहा है तो पूरे के पूरे शेर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, और अगर एक कुत्तों की सेना का नेतृत्व एक शेर करता है तो पूरे के पूरे कुत्ते शेर की भांति लड़ेंगे। देखिए, लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक स्टील कंपनी में चार्ल्स वॉब काम करते थे, जिस कंपनी में उनको $1 लाख की सैलरी, वार्षिक सैलरी मिलती थी। और ये सैलरी उनको सिर्फ लीड करने की क्वालिटी के कारण मिलती थी। उनकी लीड करने के तरीके थे, लोगों को संभालने के जो तरीके थे, उस तरीके के कारण उनको 1 लाख की सैलरी मिलती थी और उनका काम भी उस कंपनी में सिर्फ यही था। एक दिन चार्ल्स वाब अपनी कंपनी में भ्रमण पर निकले, विजिट पर निकले कंपनी को देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक साइन बोर्ड के नीचे 4 मजदूर, 4 कर्मचारी उनके कंपनी के बैठ के वहां पर सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने देखा, अब सोचो, आप जरा सोचें कि उनको कैसा लगा होगा। और वो साइन बोर्ड नो धूम्रपान का था, उस पर लिखा था कि धूम्रपान करना निषेध है। तो उनको कैसा लगा होगा उस टाइम पे? आप क्या जजमेंट कर रहे हैं? वो तुरंत बोल सकते थे कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पर क्या लिखा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बड़े ही पोलाइटली उनके पास गए, बैठे और उनसे कुछ देर तक बात किए, पॉजिटिव बात किए। उनसे बात करके जब वो चलने लगे, अपनी अंतिम विदा लेने से पहले उन्हें सिगरेट दिया और कहा कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसे बाहर जाके पिएंगे। एक गुड मैसेज पॉजिटिव वे में देते हुए वो वहाँ से विदा लेकर चले गए। और वो फिर इस बात को रियलाइज़ करने लगे। उनको इस बात की रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने नियम तोड़ा है। वो चाहते तो उस नियम तोड़ने के लिए उन्हें पनिश भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। और ये ना करने की क्वालिटी को इन लोगों ने काफ़ी सराहा और इनके दिल में उतर गए वो। चार्ल्स वाब इन मज़दूरों के दिल में उतर गए, उनकी ये क्वालिटी इनके दिल में उतर गई। उन्होंने किस प्रकार से इस घटना को लीड किया। वो डाँट भी सकते थे, पनिश भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिव वे में उन्हें ये मैसेज दे दिया कि हाँ, आपने नियम तोड़ा है। उनको रियलाइज़ हुआ कि हमने नियम तोड़ा है और दोबारा से ऐसी गलती उन्होंने कभी नहीं की फिर। लीडरशिप के 5 लेवल होते हैं। नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 परमिशन, नंबर 3 प्रोडक्शन, नंबर 4 डेवलपमेंट और नंबर 5 पर्सनहुड। एक है पोजीशन। देखिए, लीडरशिप इज़ नॉट ओनली अ पोजीशन, इट्स फाइन फॉलोअर बाई पर्सनल इंप्रेशन। देखिए, बॉस और लीडर में अंतर होता है। बॉस के पास उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं और लीडर के पास उसके फॉलोअर होते हैं। बॉस अपने एम्प्लॉयज़ों को डांट सकता है, डांटता है, फटकारता है, उनसे ज़बरदस्ती अधिक काम करवाने की कोशिश करता है। और लीडर अपने टीम को मोटिवेट करता है, उनकी क्षमता को याद दिलाता है और वो टीम उसकी सोच से अधिक
कार्य करके अपने लीडर को देती है। एक बॉस अपने एम्प्लॉइयों की गलती ढूंढता है, उन पर ब्लेम करता है, और एक लीडर जिसमें लीडर की क्वालिटी होती है वो अपने एम्प्लॉइयों की गलती को सुधारने का रास्ता बताता है। पहली गलती को माफ करता है और उसको सुधारने का रास्ता बताता है जिससे कि दूसरी गलती दोबारा ना हो। नंबर दूसरा टॉपिक है परमिशन। देखिए, एक लीडर जो होता है वो अपनी टीम के साथ परमिशन लेवल पर काम करता है। वो अपनी टीम को अपनी कंपनी का विजन और स्ट्रेटेजीज बताता है जिससे कि कंपनी के एम्प्लॉयज उसकी टीम उसके साथ अपना विजन सेट कर लेती है और फिर उस विजन पर वो अपने विजन की तरह काम करती है, 100% कार्य करती है, और उसको हर टीम के एम्प्लॉयज़ को अपनी जो है इज्जत बढ़ती है, पर्सनल इज्जत बढ़ती है। इस कंपनी का विजन मुझे पता है, इसका मतलब मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ, इसका मतलब ये कंपनी मेरी है। और 3, प्रोडक्शन ही प्रॉफिट और रिजल्ट को डिफाइन करता है। एक लीडर अपने प्रोडक्शन के लिए अपनी टीम को अपनी कंपनी की प्रोडक्टिव जानकारियों से अवेयर रखता है और उसकी टीम अपना फुल परफॉर्मेंस देके अपने प्रोडक्शन को काफ़ी अच्छा बढ़ाती है, क्वांटिटी से अच्छा क्वालिटी पर ध्यान देती है। पर 4, डेवलपमेंट। एक लीडर अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट, अपने कर्मचारियों की डेवलपमेंट पर देखता है। वो अपने कर्मचारियों को डेवलप करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। उसको पता है कि हमारे कर्मचारी जितने डेवलप होंगे, जितने मोटिवेट होंगे, कंपनी उतनी अच्छी ग्रो करेगी, कंपनी भी उतनी अच्छी डेवलप होगी। नंबर 5 है पर्सनलहुड। इस लेवल में पहुंचने के बाद लीडर एक साधारण लीडर नहीं रह जाता, इसके बाद वह लेजेंडरी में प्रवेश कर जाता है। पर्सनलहुड इज अ लेजेंडरी। जब लीडर इस लेवल में पहुंच जाता है तो वह कंपनी लेवल से ऊपर हो जाता है। कंपनी की टीम, कंपनी के कर्मचारी उसे कंपनी से ऊपर लेवल में देखने लग जाते हैं। तब उस लीडर की पहचान उस कंपनी से नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं रह जाती, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन की पहचान उस लीडर से होती है। एक लीडर अपनी टीम के साथ जितना स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाता है, उसकी लीडरशिप उतनी अधिक स्टेबल बनती है। एक छोटी सी कहानी एजेन के पिता के कंपनी की है। एजेन के पिता ने एक कंपनी खोली थी जिसे एजेन चला रहे थे, और एजेन के पिता मंथली विजिट पर आते थे कंपनी को चेक करने, देखने कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, कैसा है। तो नेक्स्ट मंथ जब उनके पिता विल्सन कंपनी में आ रहे थे कंपनी विजिट के लिए, तो विल्सन की गाड़ी को गेटमैन ने रोक दिया, जो कि इसी महीने में अपॉइंटमेंट हुआ था जिस गेटमैन का। तो उसने उनकी गाड़ी को रोक दिया। विल्सन ने उसके हाथ देने पर गाड़ी रोक दी, साइड लगा दी। गेटमैन पहुंचा, उनसे पूछा पर्पज, आने का पर्पज पूछा कंपनी में, और उनकी प्रॉपर एंट्री की और उनसे सिग्नेचर करवाए। इसके बाद उन्हें छोड़ा और कंपनी में जाने दिया अंदर। उन्होंने किया, विल्सन अगर चाहते, कंपनी के मालिक थे, चाहते तो उसको डांट के और अपना परिचय बोल के, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं उस एजेंट का पिता हूं, मुझे तुम नहीं रोक सकते, डांट के उसको आगे निकल सकते थे, जिससे उसके मन पर गलत प्रभाव पड़ता, उसके मन में नेगेटिविटी भरती। लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और बड़े ही पोलाइटली उसे थैंक यू बोलते हुए आगे निकल गए। तब अंदर गए कंपनी में, जब पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। उसके बाद गेट के आसपास कार्य करने वाले कर्मचारियों का जमावड़ा उसके पास इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहा, तूने ये क्या कर दिया, अब तो तेरी नौकरी गई, अब तो तू कहीं का नहीं बचा। तूने पता है कि किसके साथ बदतमीजी की है, किसको परेशान किया है तूने। ये एजेंट के पिता विल्सन है, इस कंपनी के मालिक हैं, इन्हें तूने गेट में एंट्री नहीं करने दी, इन्हें तूने रोक दिया। अब उसे डराना शुरू किया इन्होंने। अब वो अपने मन में उल्टे सीधे नेगेटिव विचार होते ही हैं, वो आने लगे उसके मन में। जैसे ही वो सोच ही रहा है, उसकी बेल बजी, उसके फ़ोन पे एक कॉल आई। उसने कॉल रिसीव किया, फिर फ़ोन पे आवाज़ आई, हेलो, मैं विल्सन बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे काम से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हो, और ये थैंक्स कॉल है, मैं तुम्हें धन्यवाद बोलने के लिए कॉल किया हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया और गेटमैन बहुत ही खुश हुआ। उसकी नज़र में विल्सन के प्रति और भी इज्जत बढ़ गई, और वहाँ पर मौजूद सभी कर्मचारियों की नज़र में विल्सन की इज्जत आसमान छू गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने नियर एंड डियर्स में। बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे
अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।